हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम बैजंती और आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में और मेरे चैनल देवभूमि ब्लॉगर में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग। और न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के करीब 8:30 बज चुका होगा भाई। और आ गई थी मैं करीब 8:15 बजे खेत में। तो मैंने अभी तक ना थोड़ा बहुत सब्जी कलेक्ट की है। और मौसम की बात की जाए दोस्तों, तो मौसम आज काफ़ी अच्छा है, तेज़ धूप खिली हुई है। और आप सोच रहे होंगे कि दिखाती हूँ भाई मैं आपको मौसम, तो काफ़ी धूप खिली हुई है मस्त वाली। और मैं बहुत दिनों बाद आज फिर से अपने किचन गार्डन में आई हूँ काम करने के लिए। सोच रही हूँ लेकिन शायद नहीं कर पाऊँगी भाई, इतने मच्छर काट रहे हैं ना कि क्या ही बोलना। और ये ना दोस्तों, पिछली बार लगाया था मैंने पपीता का पेड़ छोटा सा, उसमें भी ना पपीता लगा हुआ है। और ये देखो भाई, आजकल ना किचन गार्डन की बुरी हालत हो रखी है दोस्तों। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है भाई। मिर्ची के क्यारे अभी पीली पड़ चुके हैं, मिर्ची के पौधे पता नहीं क्या हो गया भाई इनको भी। तो इतने सारे मच्छर है ना दोस्तों कि क्या ही बोलना। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में इसने स्वेटर क्यों पहनी है, लेकिन भगवान का समय मच्छर ने स्वेटर के ऊपर भी, ग्लव्स के ऊपर भी काट रहे हैं भाई। तो मैं नहीं कर पाऊँगी भाई ऐसे में बिल्कुल भी काम। स्वेटर के ऊपर से भी पीछे से पूरा काट दिया अभी तक। जो कि मैंने थोड़ा सी खाली सब्जी निकाली, बाकी कुछ काम नहीं किया। लेकिन इन्होंने अब स्वेटर को भी पहचान लिया, ये स्वेटर में भी काट रहे हैं भाई, मेरी हालत ख़राब कर रहे हैं। और इतने थोड़ा से मैंने ये निकाले हैं भिंडी, ये वाली भिंडी निकाले। और देख सकते ग्लव्स पहन रखे हैं और फिर भी मच्छरों ने काटना स्टार्ट कर दिया ग्लव्स के ऊपर भी। यहाँ पे देखो, यहाँ बीच में मच्छर ने यहाँ पे काटा। और कितनी खुजली। अब मुझे ना इस वाले क्यारे में मैंने बैंगन के पौधे लगाए थे। बैंगन के पौधे तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, एक दो हैं, लेकिन गुड़ाई के लिए हो रखा है। और कैसे करूँगी भाई काम। सवा 9 बजे का टाइम हो गया दोस्तों। करीब 1 घंटा मैंने काम किया। मेरी ना हालत खराब हो गई भाई, इतना धूप ना कि क्या ही बोलना भाई। ये घामंत माली और शक्ल देखा तो शक्ल के बेशक्ल हो गई, पसीने से बाल ऐसे हो गए कि पूरे शरीर में जैसे पानी हो गई, इतना पसीना बह रहा भाई। अब 2 क्यारे की तो 2-2.5 क्यारे की मैंने गुड़ाई कर दी और भाभी की भी करनी थी, लेकिन नहीं हो पा रहा भाई। मेरी ना हालत ख़राब है, मुझे तो सांस में नहीं आ रही, ऐसी हालत हो गई मेरी।
गर्म हाथों में भी ग्लव्स थे तो बहुत ज़्यादा गर्म स्वेटर पहन रखे और पसीना इतना हो गया कि मेरी आंखों में बैठ गया और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चश्मा भी बिल्कुल अंधेरा हो गया और आंखों में ना जलन पड़ रही है इतनी पसीना से। तो अब नहीं करती हो, अब अगले दिन देखूँगी। हालत ख़राब हो गई थी, पूरी कमर में भी अजीब सा हो रहा है और आँखें भी नहीं दिखाई, बहुत जलन पड़ रही है मेरी आँखों में। तो दिखाती हूँ आपको क्या किया। अब पानी भी नहीं पिया, जब से लगे हो ना तब खड़ा भी नहीं हुई भाई। और धूप तेज़ वाली है ना तो ऐसे हो रहा है कि जैसे अभी नीचे गिरती हूँ चक्कर सा धूप में। तो चलिए चलती हूँ घर और दिखाती हूँ आपको कितना काम किया। तो मैंने ना ये उधर वाले क्यारे की और ये एक छोटे से 2 क्यारे की गुड़ाई करी और ये बैंगन की जो आधा क्यारी थी ये करी। वैसा करना ना मुझे उधर भी था और ऊपर भी था, लेकिन नहीं हो पा रहा भाई, बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई है। तो इसलिए अब घर चलती हूँ सीधे। और ना इतना काम है, पता नहीं कब करूँगी भाई। ये ऐसा कैसा हो रखा है, पूरा जंगल जैसा। अच्छी दोस्तों, पता 10:15 बजे का टाइम हो चुका है। मैं आ गई थी 8:30 बजे। 8:30 बजे से मैंने खड़ी उठी, ना ही मैंने पानी वगैरह तो कुछ ला नहीं रखा था। और इतनी भयंकर धूप न, कल तो मैं 9:15 बजे चली गई थी भाई। आज तो मेरी हालत ख़राब हो गई दोस्तों। मैंने पता 1 2 3 4 5 क्यारियों की, छोटी छोटी है लेकिन 5 क्यारियों की गुड़ाई करो, और बड़ी बड़ी मानो तो 2-3 क्यारियों की गुड़ाई करी। दिखाती आपको। और मेरी ना पसीने से मुंह ऐसा हो गया लाल, पसीने से इतनी गर्मी, और वैसे भी स्वेटर मच्छर, इतने परेशान हो गया। यूँ ही नहीं होता भाई, कुछ भी आसानी से खाना है ना, जब जी तोड़ के मेहनत करोगे तभी फल मिलोगे। अभी ना मैं यहाँ पे अब सीधे घर चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या रही। तो ये देखो दोस्तों, जो सामने पे है, एक वो ऊपर वाली, एक वो नीचे वाली, एक ये और एक ये वाली और एक ये वाली। कितनी हुई? 5 क्यारियों की गुड़ाई करी। अब भयंकर खरतुपड़े लगे हुए, घास इतना। यहाँ तो मैंने खाली खन के छोड़ा, यहाँ तो मैंने घास भी नहीं छांटा क्योंकि मेरी ना हालत ख़राब हो गई थी। और इस साइड को भी देखो भाई, क्या ही नज़ारे हो रखे हैं, मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। और ये छोटा सा पेड़ पिछले साल लगाया था मैंने। और पपीते देखो भाई, मस्त वाला है। और अब सावन का महीना आने वाला है, तो तब तक मैंने ये हालत ना, हालत बहुत ख़राब हो गई है। और ग्लव्स देखो इतना भारी ना, हाथों में इतना दर्द तो धान की गुड़ाई में नहीं हुआ गाँव में जितना यहाँ हो रहा है, क्योंकि गीली मिट्टी और ऊपर से पूरी झाड़ पे वो मिट्टी आ रही है। तो हाथों में ना भयंकर वाला दर्द हो गया। फटाफट से घर चलती हूँ और नहाऊंगी वगैरह भाई। सीधे आपको बाद में ही मिलूँगी, क्योंकि मेरे को ना आवाज़ भी नहीं आ रही है, ऐसी हालत हो गई मेरी, बहुत ही ज़्यादा थकान भाई छी। बरसात में तो मन करता है कि क्या यार छोड़ दूँ, सच्ची में इतनी आफत आती है ना। तो फाइनली निपटा दिया है सावन के महीने का आने से पहले काम है ना। तो फाइनली दोस्तों 10:30 बजे का टाइम हो चुका है और अब जाके मैं घर आई हूँ। और मेरी ना तभी बोल दन भाई घर पर कि हमारे बाल खून पसीना से सबर बनाए। मैं सोचे छुपे की तब ये ले बोल पसीना ऐसे बह रही है जैसे पानी की तरह, और खून भी कम हो ही रहा होगा भाई। ये देखो पूरा चेहरा लाल हो गया, और कपड़े देखो ये गीले हो रखे इतने, जैसे पूरा ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहाई होगी भाई, क्योंकि सूखा कपड़ा ये है और गीला कपड़ा ये है, तो दोनों में कितना फ़र्क हो रहा है। पूरा बिल्कुल ऐसे हो रखा है कि जैसे मैं किसी गधेरे से पढ़ के आई हुई। भयंकर भाई, जैसे जन के खावन पड़ो इतनी पसीना भाई, हद से भी ज़्यादा। और पूरा चेहरा लाल, और ये पिटोल सा अभी उठ रहा है खड़ा। ये अभी तक सो रखा था 10:30 बजे तक। इसकी ना छुट्टी थी तो ये सो ही रखा था भाई। मैंने कपड़े धोए, नाश्ता बनाया, खेत में गई वहाँ इतने देर तक। अभी घर में कुछ काम नहीं हो रखा है, झाड़ू पोछा वगैरह ना। तो चलिए थोड़ी देर पानी वगैरह पीती हूँ, आपको मिलूँगी सीधे नहाने के बाद। पूरा पसीना पसीना हो रखी हूँ भाई।